नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे नोहराता टेवा या फिर अंधराता टेवा। कई बार इसको हम आधी अंधी कुंडली भी कहते हैं। ये कंडीशंस हमारे ऊपर क्यों बनती हैं, इसका प्रभाव क्या होता है। देखिए, प्रभाव की अगर हम बात करें, नोहराता या फिर अंधराता टेवा, ऐसा व्यक्ति जिसे रात में ना दिखाई देते हो, ऐसे केस में ये अंधराता भी कहते हैं। यानी कि अंधराता यानी कि रात के समय में जाके उसकी आंखों में अंधापन आ जाता हो तो उसे कहते हैं अंधराता टेवा। पर ये बनता है सूर्य और शनि के विपरीत प्रभाव के कारण, और इसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है तो उसके काम काज के क्षेत्र पर पड़ता है, उसकी मानसिक शांति पर पड़ता है, उसके गृहस्थ जीवन पर पड़ता है। और ये कंडीशंस आपकी कुंडली में कैसे बनती हैं, चलिए ये समझते हैं। तो लाल किताब के अनुसार खाना नंबर 4 में अगर सूर्य हो और खाना नंबर 7 में अगर शनि हो तो इस कंडीशन को कहा जाता है नोहराता या अंधराता या आधी अंधी कुंडली। ऐसे केस में इंसान के ऊपर करियर लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और उसका जो गृहस्थ जीवन है या फिर मानसिक शांति की अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। अब ये 4 सूर्य और 7 शनि का यहाँ पर कॉम्बिनेशन कैसे बना, ये आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, 3, 7 और 10। खाना नंबर 7 में बैठा शनि सीधी दृष्टि खाना नंबर 4 के सूर्य पर रखता है। तब ऐसे केस में सूर्य खाना नंबर 4 जो कि चंद्रमा का घर है और उसका एक प्रभाव जो तेज है सूर्य का सीधा कर्म स्थान पर पड़ता है, जो कि खाना नंबर 10 सामने होता है। अगर सूर्य यहाँ पर है तो उसका प्रभाव सीधा खाना नंबर 10 पर पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म स्थान माना जाता है। और कर्म स्थान पर ऐसा प्रभाव जिस पर ऑलरेडी शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तब इस केस में इंसान कारोबार को लेके, कामकाज को लेके, प्रोफेशनल लाइफ को लेके परेशानियां झेलता है। अब आपने ये समझ लिया कि ये परेशानियां देने वाला है। अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग है और आपको परेशानियां दे रहा है तो आपको इसका सोल्यूशन क्या करना है, यानी कि उपाय क्या करने हैं। देखिए, उपाय बिल्कुल सिंपल है। अगर हम यहाँ पर उपाय की बात करें तो एक उपाय बहुत ही चलन में है और ये उपाय लंबे समय से चलता आ रहा है। लाल किताब में ये उपाय वर्णित है कि आपको नेत्रहीनों को खाना देना है, यानी कि खाना देना है। अब यहीं पर लोग गलती कर देते हैं कि वहाँ पर खाना देने की जगह वहाँ पे खैरात यानी कि पैसा दे देते हैं। लाल किताब में साफ मना किया गया है कि पैसा रुपया ना देकर आप नेत्रहीनों को खाना खिलाएं। अब खाना खिलाना है। आज के समय में अगर कोविड की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो ब्लाइंड इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे आ गए हैं कि आप बाहर से लाके कुछ चीज़ें नहीं दे सकते हैं। पर उसका एक सिंपल सोल्यूशन मैं आपको बता सकता हूँ। वो सोल्यूशन ये है कि आपको राशन लेना है, सूखा राशन, जैसे कि आटा, चावल, दाल, ये सब चीज़ें जो हम सूखा राशन घर में करियाना वगैरह लाते हैं, ये सारा सामान आप इकट्ठा करिए। और कुछ सीजनल सब्जियां वगैरह भी आप ले सकते हैं, जिससे कि वो आपका दिया हुआ राशन वहाँ पर पकाया जाए और वहाँ के लोगों को जो नेत्रहीन हैं, बच्चे हैं या फिर बड़े हैं, उनको वो खिलाया जा सके। ये उपाय आपका सबसे बेस्ट उपाय होगा और इस उपाय के ज़रिए आप इस शनि और सूर्य के एक विपरीत परिस्थिति का बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीके से निवारण कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ऐसा हाल है तो आप परेशान हैं तो ये उपाय करते रहिए और इस उपाय को आप शनिवार के दिन करिए और वर्ष में कम से कम 1 या 2 बार जरूर करते रहिए। अगर यही परिस्थिति आपकी वर्ष कुंडली में बन रही है तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं और आपके करियर और जो आपकी डोमेस्टिक या फिर पर्सनल लाइफ है उसमें कहीं डिस्टर्बेंस आ रही है तो उससे आप रिलीफ पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।